स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज अ पैरेललोग्राम। मेरा आपसे सवाल यह है कि पैरेललोग्राम की कितनी साइड्स होती हैं। शाबाश जी, आपके जहन में पैरेललोग्राम शेप होगी, आपने स्कूल में इसके बारे में पढ़ा होगा। जी, पैरेललोग्राम की 4 साइड्स होती हैं। जिस शेप की 4 साइड्स हों, क्लोज्ड शेप, रेक्टिलिनियर शेप यानी वो शेप जिसकी तमाम साइड्स स्ट्रेट लाइंस पर मुश्तमिल हों, ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं? जी, जिसकी 4 स्ट्रेट साइड्स हों, क्लोज्ड शेप, हम उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब 4, लेटरल मतलब साइड्स, यानी पैरेललोग्राम बुनियादी तौर पर एक क्वाड्रिलेटरल है। आइए आपके साथ कुछ क्वाड्रिलेटरल्स शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल देखिए, क्या ये पैरेललोग्राम है? जी, आप कहेंगे नहीं। ये क्या है? जी, आप कहेंगे कि ये रेक्टेंगल है। अब जरा ये दूसरी क्वाड्रिलेटरल देखिए, क्या ये पैरेललोग्राम है? आप कहेंगे नहीं। ये क्या है? ये एक स्क्वायर है। अब जरा ये तीसरी क्वाड्रिलेटरल देखिए, क्या ये पैरेललोग्राम है? अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच में पड़ गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम है, लेकिन आप में से बाज़ स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि नहीं, ये तो रोम्बस है। स्टूडेंट्स, अब जरा ये फोर्थ शेप देखिए, फोर्थ क्वाड्रिलेटरल देखिए, क्या ये पैरेललोग्राम है? आप सारे अब सोच रहे हैं जी सर, ये है हमारी पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स, मैं अब आपसे कह रहा हूं कि पहली 3 शेप्स रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, ये भी बुनियादी तौर पर पैरेललोग्राम्स हैं। अब कैसे? स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है पैरेललोग्राम, पैरेलल आपको पता ही है, ग्राम का मतलब भी साइड्स होता है। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हों, पैरेललोग्राम कहलाती है। बस ये इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन। दोबारा सुन लें, अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। यानी एक पैरेललोग्राम की बेसिक 2 प्रॉपर्टीज हैं, उसे क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए और उसकी अपोजिट साइड्स को पैरेलल होना चाहिए। इस डेफिनेशन के मुताबिक रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये तीनों पैरेललोग्राम ही हैं बुनियादी तौर पर, यानी ये पैरेललोग्राम फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। अब स्टूडेंट्स, इन चारों शेप्स में एक और प्रॉपर्टी भी आपको नजर आनी चाहिए, यानी हम इसकी मल्टीपल डेफिनेशंस करेंगे। एक और प्रॉपर्टी जो आप देख सकते हैं, जी, अपोजिट साइड्स के बारे में जरा देखें। मैं आपको फर्दर हिंट देता हूं, इनकी लेंथ्स के बारे में जरा देखें। इन चारों शेप्स में जी, अपोजिट साइड्स की लेंथ्स इन चारों शेप्स में इक्वल है। सो हम ये भी कह सकते हैं अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal in length is called a parallelogram. अब आप जरा एंगल्स के बारे में सोचें, अपोजिट एंगल्स के बारे में, यानी आप एंगल 1 और एंगल 3 के बारे में सोचें और एंगल 2 और एंगल 4 के बारे में सोचें। क्या ताल्लुक बन रहा है? जी, इन चारों शेप्स में ये एंगल 1 और एंगल 3 और एंगल 2 और एंगल 4 आपस में इक्वल हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite angles are equal is called a parallelogram. अब स्टूडेंट्स, एक और डेफिनेशन भी की जा सकती है। अब आप एडजेसेंट एंगल्स के बारे में जरा सोचें कि इनका आपस में क्या ताल्लुक बन रहा है। जी, अगर आप मेजर करेंगे तो इन चारों शेप्स में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्रीज बन रहा है, और जिन एंगल्स का सम 180 डिग्रीज हो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। सो हम ये भी कह सकते हैं अ क्वाड्रिलेटरल whose adjacent angles are supplementary is called parallelogram. अब स्टूडेंट्स, इनके डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं, इन चारों शेप्स के डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए। अब जरा इन डायगोनल्स का इंटरसेक्शन देखें, कहां पर हो रहा है। जी, ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। सो ये एक 5th डेफिनेशन बन सकती है पैरेललोग्राम की, अ क्वाड्रिलेटरल whose diagonals bisect each other is called a parallelogram. स्टूडेंट्स, इसी पैटर्न पर और डेफिनेशंस भी की जा सकती हैं, लेकिन हमारे इस कोर्स के रेफरेंस से
ये 5 डेफिनेशंस इनफ होंगी। आप जरा वन बाय वन इन सबको रिवाइज कर लें। अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel is called parallelogram. A quadrilateral whose opposite sides are equal in length is called parallelogram. A quadrilateral whose opposite angles are equal is called parallelogram. A quadrilateral whose adjacent angles are supplementary is called parallelogram. या a quadrilateral whose diagonals bisect each other is called parallelogram. अब स्टूडेंट्स हमें यहां पर वेक्टर्स की सेंस में बात करनी है। अगर हम पहली 2 डेफिनेशंस को देखें तो वहां पर कहा गया अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब पैरेलल में सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन दोनों सूरतें की जा सकती हैं। यानी अगर आपने किसी शेप के बारे में साबित करना है यूजिंग वेक्टर्स कि वो पैरेललोग्राम है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप अपोजिट वेक्टर्स को पैरेलल साबित कर देंगे। अब 2 पेयर्स हैं अपोजिट वेक्टर्स के, आप दोनों को पैरेलल अगर साबित कर देंगे तो ये साबित हो जाएगा, चाहे पैरेलल इन सेम डायरेक्शन हो चाहे पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन हो। अगर आपने पैरेलल साबित कर दिया तो वो शेप जो है वो पैरेललोग्राम साबित हो जाएगी। दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक अगर आपने अपोजिट वेक्टर्स को इक्वल साबित कर दिया, अब जब 2 वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उसमें 2 बातें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। एक तो वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं इन सेम डायरेक्शन, और दूसरा उन दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम होती हैं। यानी 2 वेक्टर्स इक्वल उस वक्त होते हैं जब उनकी डायरेक्शन सेम हो और उनकी लेंथ सेम हो। अगर हम अपोजिट वेक्टर्स को इक्वल साबित कर दें किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बना रही है। अब ये जो बाद में एंगल्स के हवाले से बात की गई, वेक्टर्स में अभी तक हमने एंगल्स फाइंड आउट करना नहीं सीखे। सो ये जो 3rd और 4th जो हमने डेफिनेशन की एंगल्स के हवाले से, ये हम यूज नहीं करेंगे। 5th डेफिनेशन जो हमने की कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ये डेफिनेशन भी हम एक प्रॉब्लम के अंदर यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने ये तो देख लिया कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस बुनियादी तौर पर पैरेललोग्राम की ही टाइप्स हैं, लेकिन अभी हमने मजीद क्लियर करना है कि इनका आपस में ताल्लुक क्या बन रहा है, इनका फैमिली चार्ट क्या है बुनियादी तौर पर। तो स्टूडेंट्स, इस फैमिली में जो फादर है वो है पैरेललोग्राम। अगर हम पैरेललोग्राम से बात करें, वैसे तो जो इनका ग्रैंड फादर है वो तो क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड शेप। अब 4 साइडेड शेप में बहुत सारी और शेप्स भी हैं, लेकिन मैं पैरेललोग्राम से बात शुरू कर रहा हूं। पैरेललोग्राम फादर है। अब पैरेललोग्राम, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक पैरेललोग्राम इक्वी एंगुलर हो, यानी उसके चारों एंगल्स इक्वल हों, तो हम उसे रेक्टेंगल का नाम देते हैं। एन इक्वी एंगुलर पैरेललोग्राम इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इक्वी एंगुलर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है तो चारों एंगल्स तो स्क्वायर के भी इक्वल होते हैं, तो क्या वो भी रेक्टेंगल है? द आंसर इज यस। स्क्वायर भी रेक्टेंगल की ही टाइप है, यानी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की टाइप और स्क्वायर रेक्टेंगल की टाइप, यानी ये इससे नीचे आ जाएगी। अब दोबारा से जरा देख लें, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन हम पहले कर चुके। एन इक्वी एंगुलर पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, और चूंकि स्क्वायर भी इक्वी एंगुलर होता है, सो ये भी एक रेक्टेंगल है। स्क्वायर भी रेक्टेंगल की एक टाइप है। अब दूसरी तरफ, एन इक्विलेटरल पैरेललोग्राम इज कॉल्ड रोम्बस। एक ऐसी पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, इक्विलेटरल का मतलब चारों साइड्स इक्वल, एक ऐसी पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों रोम्बस कहलाती है। अब चारों साइड्स इक्वल एक और पैरेललोग्राम में भी हैं जी, वो है स्क्वायर। स्क्वायर भी बुनियादी तौर पर एक रोम्बस है। अब आप सोच रहे हैं कि अभी मैंने कहा कि स्क्वायर रेक्टेंगल है, स्क्वायर अब मैंने कह दिया रोम्बस भी है, तो स्टूडेंट्स ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल की भी टाइप कह सकते हैं आप इसे, और स्क्वायर को आप रोम्बस की टाइप भी कह सकते हैं। स्क्वायर बुनियादी तौर पर क्या है? स्क्वायर की 2 बातें हैं। एक तो वो इक्वी एंगुलर है अगर हम रेक्टेंगल की सेंस में बात करें, और रोम्बस की सेंस में बात करें तो वो इक्विलेटरल भी है। यानी स्क्वायर को अगर हम डिफाइन करें पैरेललोग्राम की लैंग्वेज में, तो हम कह सकते हैं अ पैरेललोग्राम विच इज इक्वी एंगुलर
एंड इक्विलेटरल इज कॉल्ड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये फैमिली चार्ट कंप्लीट हो गया जिसमें स्क्वायर जो है वो दोनों साइड से हमें मिल रहा है। स्टूडेंट्स ये है इन शेप्स का आपस में ताल्लुक।